मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद, ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का? ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथू राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे कायद के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। सीधा रहो, अच्छा रहो, तो हमसे अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगी, एक तो सुन ले अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना, महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है।
आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमको छेड़ा तो अब क्या करता, मेरे को नीचे ले जाता क्या? तो मैंने उस दिन जब बोला पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। संभाजी नगर को जो दाग लगाने वाला है ना, उसका एक बयान आया। काय नाव आहे त्याचं? इम्तियाज जलील, ओबीसी का चमचा। क्या बोलता है? अमरावती आएंगे बोला नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा। और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को वहां से चुन के नहीं आने देंगे। और ओवैसी जी को क्या, इस देश में जब मैं खड़ी हूं, मेरे विचारधारा मेरे साथ है। तो तुम जैसे कितने 56 आए और 56 गए। नवनीत राणा महिला है, जब पदर खोस के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे आंटू पिलांटू को डरने वाली नहीं है। मैंने तो कहा ही था। उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है, जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूं, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था, है और रहेगा, और इसलिए वो मंदिर वहां बना है। जय श्री राम। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।